हाँ स्टूडेंट्स, तो आइए प्रश्नावली 3.2 के तीसरा प्रश्न के मैं तीसरा सवाल लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में खरीदा है? तो 3800 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो जो भी बल्ला होगा हम उसको यक्स मान लेंगे, गेंद है तो उसको वाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 7 बल्ला है तो 7 यक्स और प्लस लगाएंगे। ठीक है, अंतर की बात नहीं हो, खरीदने की बात हुई है। ठीक है, प्लस लगाएंगे और 6 गेंदें हैं तो 6 वाई कर देंगे। इजकल टू कितना में खरीदे हैं? तो 3800 में। ठीक है, 3800 में खरीदे। इसको समीकरण हम 1 बना लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाद में 3 बल्ले 5 गेंद और 1750 रुपये में खरीदी है, तो इसको भी बनाएंगे बल्ले को। 3x प्लस 5y इजकल टू यहाँ देखेंगे 1750। इसको कितना कहेंगे? समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, समीकरण 2 कहेंगे। अब आइए समीकरण 1 और 2 से 3 और 4 बनाएं। ठीक है, तो आइए इसको समीकरण 1 को हल करेंगे पहले। तो 7x प्लस 6y इजकल टू कितना है? 3800। ठीक है, 7x को लिखेंगे और 3800 को लिख लेंगे, और ये प्लस में है तो इसको लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6y हो गया। ठीक है, यहाँ पर केवल x को हम लिख लेंगे, 3800 को लिखेंगे, माइनस 6y को लिखेंगे और बटे में इस 7 को ले आ देंगे। अब देखिए ये समीकरण क्या हो गया? अब समीकरण आपका ये 3 हो गया। ठीक है, और समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 4 आएगा। ठीक है, 1 को हल किए थे अभी, तो आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 क्या है? 3x यानी प्लस 5y इजकल टू कितना है? 1750। तो इसको हल करेंगे 3x और इधर लिखेंगे 1750, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 5y हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पर आइए देखिए, केवल x को लिखेंगे, 1750 को लिखेंगे और माइनस 5y को लिखेंगे और बट्टे का चिन्ह लगाकर इस 3 को इसके नीचे लिख देंगे। ये समीकरण आपका क्या हो गया? समीकरण ये समीकरण आपका 4 हो गया, यानी 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से 4 तक आपका निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? अब देखिए समीकरण 3 और 4 निकल जाता है तो क्या करते हैं? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो जिसमें रखते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो यही 4 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1750 और माइनस ये क्या है? 5y और बट्टे में क्या है? 3 है। ठीक है, तो किसका मान रखना है 4 में? 3 का। ठीक है, 3 का मान रखना है तो 3 को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 को यहाँ से ले लेंगे। तो x बराबर देखिए, x बराबर कितना है? यही ना x बराबर, तो x के स्थान पर उतना हमको लिख लेना है। ठीक है, क्या है? 3800 और माइनस 6y बटे क्या है? 7 है। और उसके बाद इसको लिख लेंगे 1750 माइनस 5y और बटे में 3। अब देखिए इस 3 का गुणा इन दोनों में करना है, 7 का गुणा इन दोनों में करना है, तो 3 का गुणा इससे कर देंगे हम। ठीक है, तो 3 का गुणा हम 3800 में करेंगे तो 11400 होगा। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 11400, यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे, 6 हो जाएगा, 18y कर देंगे, इजकल टू लगाएंगे। और देखिए 7 का गुणा 1750 में हम करेंगे तो आएगा हमारा 12250। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस लगाएंगे और 7 5 हो जाएगा हमारा 35, तो 35y हो गया। अब y को एक तरफ कर लेंगे और जिसमें y नहीं है गिनती की संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 18y और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 35y, और इसको तो हम पहले लिख लेंगे 12250 को। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे? ये देखिए प्लस में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 11400। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसमें से कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। 35 में से हम 18 जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 17।
17y, ठीक है, 17y हो गया। इसमें से जैसे इसको घटा रहे हैं, 12,250 में से 11,400 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 850, ठीक है, 850। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर y बराबर लिख देंगे 850 बटे में क्या 17 को लिख देंगे, ठीक है, 17 को। अब यहाँ पर हम 17 से अगर काट रहे हैं तो यहाँ देखिए 17 पचे कितना होता है 85, और 0 है तो 0 को ले लेंगे, ठीक है। इसको काट देंगे कितना से 50 फिर में 17 पचे 85 हुआ है, और 0 को यहाँ उतार लिया, ठीक है। भाग दे दीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो 17 से 850 में भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। y बराबर अब देखिए कितना आ गया 50, y का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, यक्ष का, ठीक है। तो आइए उसको भी निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए y का मान निकल गया तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 का 4 में रखे थे, अब 4 का y का मान निकल गया तो अब इसको 3 में रखेंगे, ठीक है ना, 3 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर तो 3 हमारा क्या है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यक्स बराबर 3800 माइनस 6y और बटे में कितना है 7, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख, तो यहाँ पर देखिए हम y का मान निकालेंगे, यक्स बराबर 3800 कर देंगे, ठीक है, 3800 और माइनस 6 है, गुणा कितना हमारा y बराबर 50 आया, 50 को लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 0 है, ठीक है, और नीचे क्या है 7 है तो 7 को लिख लेंगे। अब आते हैं यक्स बराबर 3800 को लिख लेंगे, 3800 को लिखेंगे, और इसका 6 पचे 30, 30 को लिख कर एक 0 बचा, एक 0 को लिख लेंगे, ठीक है। नीचे क्या है 7। अब यहाँ पर देखिए आप यक्स को लिखेंगे और 3800 में से 300 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3500, हो गया। तो 3500 को लिख लेंगे, बटे में क्या है 7 है। अब यहाँ से देखिए आप लोग कि इन 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे कितना होता है 35, 7 पचे 35, एक 0 2 0 बचा है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यक्स बराबर, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 बचा है और क्या 00 है तो 00 को लिख लेंगे। यक्स बराबर क्या आ गया 500, आया समझ। यहाँ पर देखिए भाग हम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसी तरह ट्रिक हम बताते हैं हम। अब आइए तीसरा प्रश्न के चौथा सवाल लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किमी। यहाँ पर देखिए 10 किमी दिखाया, 10 किमी दूरी के भाड़ा कितना है 105 रुपया है, तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। यहाँ पर देखिए 155, और कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आइए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला समीकरण कैसे बनेगा कि कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किमी के दूरी के लिए 105। तो यहाँ पर हम देखेंगे यक्ष तो हमारा दिया नहीं है, तो माना हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा हमारा हो जाएगा यक्स, ठीक है, 100 रुपया लिख देंगे, 100 रुपया, और प्रति किमी भाड़ा लिखेंगे, ठीक है ना, प्रति किमी भाड़ा क्या मान लेंगे y रुपया मान लेंगे, ठीक है, y रुपया मानेंगे। आइए इसको समीकरण को हल करते हैं। तो यक्ष इसमें आ गया, इसमें y आ गया, ठीक है। तो यक्ष तो हमारा दिया नहीं है तो यक्ष को मान लेंगे, आप प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 किमी दिया है, ठीक है, तो 10y कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वल टू लगाएंगे, 105 दिया तो 105 को हम लिख लेंगे। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। आइए समीकरण 2 को बनाते हैं। यक्ष को लिख लेंगे हम प्लस, ठीक है, यक्ष को लिख लेंगे कितना 15 किमी चला तो 15y लिखेंगे, और इक्वल टू कितना 155 दिया, 155 को लिख लेंगे, ठीक है, 155 को। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आइए समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 3 बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है कि यक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। तो इसको हल करेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 105, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10y। ये हमारा क्या हो गया समीकरण
समीकरण 3 हो गया। ठीक है, आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 को हल करेंगे x + 15y और इक्वल टू 155। तो इसको हल करेंगे x बराबर हो जाएगा 155 और ये भी देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15y। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 4, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, हमेशा इसी तरह हम लगाते रहे हैं और इसी तरह लगाएंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 कौन है, यही है, लिखेंगे x इक्वल टू 155 और -15y। ठीक है, समीकरण 3 को रखना है। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 105 - 10y है। तो इसको लिख लेंगे हम कि x बराबर क्या है, तो x बराबर है 105 और -10y है, 10y को लिख लिए। और इधर इक्वल टू इसको लिख लेंगे 155 और -15y को। अब y एक तरफ कर लेंगे, तो आइए -10y है, इसको कर लिए। ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15y। ठीक है, इधर देखिए 155 है, 55 को लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 105। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5y बच जाएगा। और इधर देखिए 155 में से 105 को घटाएंगे तो 50 बच जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 50 और इस 5 को नीचे ला देंगे इसके 50 के। ठीक है, 10 पचे कितना होता है 50, यानी 5 दाएं में 50। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए y का मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर आप देख लीजिए समीकरण 3 में रखेंगे तभी भी आ जाएगा, समीकरण 4 में रखेंगे तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 हमारा क्या है उसको हम लिख लेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 105 और -10y। ठीक है, तो y बराबर हम रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 105 और -10 गुणे क्या, y बराबर 10। ठीक है, 10। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर हो जाएगा कि 105 और यह माइनस हो गया और 10 दाम 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 105 में से 100 घटेगा तब 5। तो यहाँ पर देखिए y का मान 10 आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।